सेक इसके पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। कहने का मतलब यह है, अगर पहले से वो कह रहा है कि कोई एंगल गिवन है और उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करने हैं और वैल्यूज जो आ रहे हैं वह थर्ड क्वाड्रेंट के हैं या फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं या सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं, तो उनके वैल्यूज माइनस होंगे प्लस होंगे। इस बात की जानकारी हमें इससे मिलेगी कि अगर वह वैल्यूज सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी की निगेटिव होगी। थर्ड में टेन और कॉट की पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगी। अभी इसके विषय में क्वेश्चन समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यह चीज़ें आप कर लेंगे, इस चीज़ को भी आप लर्न कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो नोट्स में इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सम एंगल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, स्टैंडर्ड है, उनकी वैल्यू क्या होती है। आप एक टेबल बनाएंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। यह हो जाएगा आपका साइन, यह कॉस और यह आपका। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ऐसे 45 की 1/√2, 60 की 3/2, 90 की होती है 1। कॉस की बात करें, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 की 3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। tan की बात करें, tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का होता है। यह चीज़ें आपको हाई स्कूल में बता दी गई थी। लर्न करने का तरीका भी बताया गया था कि आप फर्स्ट टेबल के फर्स्ट रो को लर्न करिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर उसका उल्टा लिखना शुरू कीजिए, तो आपको कॉस का मिल जाएगा, और साइन में कॉस का डिवाइड करेंगे तो आपको tan का मिल जाएगा। तो आसानी से आप टेबल कर सकते हैं। अब आगे आपको इंटर लेवल पे 120, 135, 150 और 180 का लर्न करना है। तो बस केवल समझना है कि जहाँ से आपने इंड किया था वहीं से फिर आप स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट देखें कॉस के भी 0, -1/2, -1/√2, -√3/2 और 0 का -1। थोड़ा सा इसमें क्लियर करना है कि वैल्यू हम यही रिपीट कर रहे हैं, बट कॉस में सभी माइनस हो जाते हैं। फिर tan की बात करें तो ये -√3, -1, -1/√3 और ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप 0 से लेकर के 180 तक के वैल्यू साइन और कॉस और tan के फाइंड कर सकते हैं। तो एक टेबल बना लेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, बाकी साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, सभी वैल्यू को उल्टा करते जाएंगे तो उनकी भी वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी देख लेंगे आप।
इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है साइन 2n पाई प्लस थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा, कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, tan n पाई प्लस थीटा और cot n पाई प्लस थीटा। ये भी आपको फार्मूले के रूप में याद करना है। साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, कॉस का होगा कॉस थीटा, सेक का होगा सेक थीटा, कोसेक का होगा कोसेक थीटा, tan का होगा tan थीटा और cot का होगा cot थीटा। ध्यान दीजिए, साइन 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में होगा तो साइन थीटा, या 4 में, साइन में भी कॉस में भी सेक में और कोसेक में 2n पाई के फॉर्म में। कहने का मतलब एंगल जो होगा वह इवन होगा। n जो क्या है नेचुरल नंबर है, उसको 1 2 3 4 पुट करते रहेंगे तो कुछ न कुछ एंगल आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इवन में है एंगल्स तो जो वैल्यू या जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लेते हैं जो यहाँ थीटा के फॉर्म में होता है वही उसका आंसर हो जाता है। बट यह चीज़ें tan और cot पे लागू नहीं होती, यहाँ 2n पाई के फॉर्म में ना होकर के केवल n पाई के फॉर्म में। तो ये फार्मूले हैं आपको लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देख लेंगे फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखते हैं आप इससे। है क्या कि सेक थीटा इक्वल टू -13/12 यह गिवन है और कह रहा है कि ये सभी यानी जो थीटा एंगल है वह लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बचे हुए हैं उनकी वैल्यू फाइंड करें। ध्यान दीजिएगा, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमने आपको सिखाया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। इस बात का केयर करके हम चलेंगे। तो ध्यान देंगे सेक थीटा इक्वल टू -13/12 यह आपका गिवन है। ध्यान देंगे वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, वैल्यू पुट करिए 1/-13/12 हो जाएगा -12/30। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट चरण, अब साइन की वैल्यू। तो हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें चूंकि साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करिए 1 माइनस -12/30 का स्क्वायर 1 माइनस 144 169 माइनस 144/169 25/169 यह आपका साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा आपका होगा 5/30। क्योंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट का है इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/30। फिर कोसेक की वैल्यू आप जानते हैं कोसेक इक्वल टू 1/sin, तो उसकी वैल्यू उल्टा हो जाएगी ना, तो 13/5। सेक गिवन है, आपने कॉस फाइंड कर लिया। बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपने
साइन फाइंड कर लिया, साइन का इनवर्स के फॉर्म में देखें तो कोसेक होता है, तो आपने कोसेक फाइंड कर लिया। आगे देखें बचा टैन। टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस। फर्स्ट ये फार्मूला आपको लर्न है। सेकेंड बात, चूंकि यह सेकेंड क्वाड्रेंट का है और सेकेंड क्वाड्रेंट में यह माइनस होता है, इसलिए माइनस, या नहीं माइनस करना है तभी देख लें। साइन की वैल्यू क्या है 5/30 और की कास की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया हुआ था -12/30। थोड़ा सा देखेंगे, देखें साइन की वैल्यू 5/13 था, अपान कॉस की वैल्यू -12/13, 30 से 13 कैंसिल, -5/12। ठीक है, आप जानते हैं cot इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, तो फिर वही इनवर्स वैल्यू -5/12 था तो क्या आ जाएगा -12/। तो इस तरह से क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यदि किसी एक का वैल्यू गिवन। तो इस स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।